आज रात्रि क्लास है 31 दिसंबर 1967। बाप समझते हैं स्वर्ग में तो जरूर जावेंगे। कौन? बच्चे स्वर्ग में तो जरूर जावेंगे। बच्चे कौन और बाप कौन? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप वो तो समझते हैं जो मेरे बिंदु रूप बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति वाले हैं, वो स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे। माना जिन्होंने आत्मिक स्थिति पक्की कर ली इस जन्म में, इस शरीर से देहभान को त्याग दिया और आत्मा अभिमानी बन गए, वो कितने हैं? 4.5 लाख हैं। और उनके साथ साथ जो जन्म लेने वाले हैं वो भी 4.5 लाख हैं। लेकिन वो अपने शरीर से ज्योति बिंदु रूप धारण नहीं करते। जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ज्योति बिंदु बन जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार के बच्चे 16 कला संपूर्ण हैं और 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं। वो 16 कला संपूर्ण युग में जरूर आवेंगे। स्वर्ग माना ही स्वस्थिति में जाने वाला। जो संपूर्ण स्वस्थिति में स्थित हो जाता है वो अपन को यहीं इसी शरीर से स्वर्ग में अनुभव कर लेता है। शरीर तो जरूर चाहिए। अब वो शरीर अपना है या जिस शरीर में प्रवेश किया हुआ है, दोनों के द्वारा वो स्थिति बनती है। ये भी समझते हैं कि राजाई घराने में आवेंगे। कौन? यह भी समझते हैं। यह माने ये ब्रह्मा की बुद्धि में यह है कि हम स्वर्ग में तो आवेंगे ही, लेकिन साथ साथ राजाई घराने में भी आवेंगे। यानी यथा राजा तथा प्रजा तो होते ही हैं, परंतु प्रजा को बहरिया कहा जाता है ना। जो अंदर राज परिवार में रहने वाले हैं, पालना लेने वाले हैं, वो है अंदर के। और जो बाहर रहते हैं, बाहर पालना लेते हैं, वो है बाहर के। तो 2 प्रकार के हो गए स्वर्ग में भी। एक है राज परिवार में रहने वाले और दूसरे हैं बाहर रहने वाले। यहाँ अगर रहेंगे तो राजाई दीवार के अंदर रहेंगे। यहाँ माने कहा? यहाँ संगम युग में है। अगर ब्रह्मा की कस्टडी में रहेंगे, बाप की कस्टडी में रहेंगे, अंदर अंदर रहेंगे, माना सरेंडर होकर के रहेंगे, तो राजाई दीवाल के अंदर रहेंगे। जो भी किले होते हैं उनमें 2 परकोटे होते हैं। एक अंदरूनी परकोटा जिसमें राज परिवार के लोग पलते हैं, और एक होता है उससे बाहर का परकोटा। वो सुरक्षा गण होते हैं या सेना के लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, वो बाहर के होते हैं। बोला ऐसे बहुत हैं जो यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते माना बाहर रहते हैं, सरेंडर होकर के नहीं रहते हैं। बाहर में रहते हैं तो राजाई दीवार के अंदर ही रहते हैं,
परंतु बाहर में रहने वाले यहाँ के रहने वालों से उच्च पद पा सकते हैं। ये कैसे? बल तन से बाहर रहते हैं लेकिन मन बुद्धि से अंदर रहते हैं तो भी वो ऊंच पद पा सकते हैं। समझाया जाता है कि तुम बाहर रहते हुए भी अंदर में रहते हो, क्योंकि सारा पुरुषार्थ आत्मा करती है या शरीर करता है? आत्मा पुरुषार्थ करती है। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मन बुद्धि अगर अंदर रही पड़ी हुई है, अंदर वालों के साथ रही पड़ी है, तो उनको अंदरिया कहा जाएगा, बाहर यामी नहीं कहा जाएगा। ट्रस्टी बनकर चल रहे हैं। मन शरीर से रहते तो बाहर हैं, लेकिन ये समझते हैं कि हमारे पास जो भी है, तन मन धन समय संपर्क संबंध, वो सब बाबा का है। हमारे लिए, हमारे अपने लौकिक परिवार के लिए नहीं है। जो कुछ भी है हम बाबा की श्रीमत पर लगाएंगे, ट्रस्टी बनकर चलते हैं। सब कुछ ही ईश्वर का है। जो मेरे पास है उसमें मेरा कोई ममत्व नहीं, तो मेरी चीज नहीं है, उसी की दी हुई है। वो अपने कार्य में जब चाहे तो लगा ले। जो ऐसे समझ कर चलते हैं तो वो भी अंदर में रहने वाले ही कहे जाते हैं। तन से अंदर सरेंडर नहीं है, अंदर नहीं रहते हैं, रहते हैं बाहर, लेकिन फिर भी अंदर से उनका भाव ये पक्का है कि हमारा जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। ईश्वर एक कार्य में ही लग जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। समझते हैं कि हम अपनी कमाई के ट्रस्टी हैं। बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं ऊंचे राजा कैसे बनेंगे। इसकी भी युक्ति है ना। जैसे बच्चों को बाप की मिल्कियत का पता रहता है, वो भी बाप है, उसको अपने बच्चों की मिल्कियत का पता रहता है कि बच्चों के पास कितनी मिल्कियत है। या बच्चे अपना पोता मेल सारा बाप को देते हैं। फिर किसको जास्ती नशा और किसको कम नशा रहता है, हर एक अपने दिल से पूछ सकते हैं। इसको कहा जाता है विशाल बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि तो कितनी ऊंची चली गई है, और कोई को तो शिव बाबा की पहचान ही नहीं है तुम्हारी सिवाय। तुमको पूरी पहचान है। क्या पहचान है शिव बाबा की? किस शिव है? ज्योति बिंदु, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदु का नाम शिव है, और किसी के शरीर का नाम पड़ता है, और उनके आत्मा का ही नाम शिव है। उनका अपना शरीर होता ही नहीं, वो का अपना कोई कर्म बंधन बांधता ही नहीं, वो तो अभोक्ता है, भोग भोगने वाला है ही नहीं। तो उसकी आत्मा का नाम शिव है, और जो है वो शिव नहीं है टोटली, माना सारा आत्मा। यहाँ जहाँ रथ है वहाँ वहाँ स्वार्थ है। चाहे देवताई आत्मा हो, चाहे मनुष्य की आत्मा हो, चाहे राक्षसी आत्मा हो, अगर उसका देह है तो देह के प्रति लगाव जरूर होता है। हाँ, परसेंटेज की बात है, कोई को कम लगाओ, कोई को जास्ती लगाओ। देवताओं को कहेंगे कम लगाव होता है, लेकिन लगाव जरूर होता है। लेकिन निस्वार्थ सिर्फ एक ही ज्योति बिंदु आत्मा है, और वो ज्योति बिंदु आत्मा भी जब तक शरीर में न प्रवेश करे तब तक कोई का कल्याण नहीं कर सकता। कोई कहे कि बिंदु है, कल्याणकारी है, तो बिना शरीर के कल्याण करके दिखावे तो सो नहीं कर सकता।
इसलिए सदगुरु गाया हुआ है। क्या? सत्य माना सच्चा गुरु। सच्चा गुरु कब है? जब सदगति करे। और सदगति शरीर के साथ होती है या बिना शरीर के सदगति होती है? सदगति तो शरीर के साथ ही होगी। शरीर रहे और शरीर से सुख ही सुख मिले, दुख न मिले तो कहेंगे सदगति। और शरीर ही नहीं रहा, सुख भी नहीं रहा, दुख भी नहीं रहा, तो उसे गति कह सकते हैं कि आत्मा की गति हुई, लेकिन सदगति नहीं कहेंगे। तो तुमको शिव बाबा की पहचान है कि शिव ज्योति बिंदु है, अभोक्ता है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसको अपना शरीर नहीं है, फिर भी वो बाबा तब हमारा कहा जाता है जब वो कोई तन में प्रवेश करता है। तुम्हारे में भी नंबर 1 है क्या? तुम जो अंदरिया हो, 84 जन्म लेने वाले हो, 16 कला संपूर्ण आत्मा बनने वाले हो, सब एक जैसे नहीं है। कोई तो ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाले हैं और कोई नीचे हैं। 4th क्लास प्रजा में भी जाने वाले हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे तो होते हैं ना। कोई पुरुषार्थ करने में महारथी जैसे हैं, जैसे हाथी के ऊपर मसनद बांधते हैं, फिर आराम से बैठ के लड़ाई लड़ते हैं। कोई घोड़े सवार है, एक हाथ से लगाम साधे, एक हाथ से लड़ाई लड़ते हैं, दौड़ते चले जाते हैं, कभी आगे कभी पीछे। कोई सवार है, पैदलिया है। ये सब बातें तुम अंतर्मुख होकर के विचार सागर मंथन करने से आपे ही बुद्धि में समझ सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि सारी बातें गहराई तक बाबा ही समझाए। अवस्था को तो जरूर ही देखते हैं। स्कूल में भी रजिस्टर देखते हैं, किसका करेक्टर अच्छा है, किसका करेक्टर अच्छा नहीं है। टीचर भी चलन अथवा पढ़ाई आदि के बारे में बता देते हैं। इम्तिहान भी होते हैं ना, इसमें कच्चा इम्तिहान नहीं होता है क्या? ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें कोई कच्चा इम्तिहान होने की बात नहीं है। तुम अपना इम्तिहान आप ही ले सकते हो कि हम कहाँ तक लायक बने। बाप भी तो बता सकते हैं, दिल भी तो समझ सकती है। इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट भी है। जैसे वो पढ़ाइयाँ होती हैं लौकिक, तो उनमें एम ऑब्जेक्ट होता है, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे, जो भी बनेंगे उसका एम ऑब्जेक्ट होता है। वैसी पढ़ाई होती है। और ये पढ़ाई तो बहुत ऊंचे है। इसलिए ऊंचे है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं एक जन्म के लिए, और ये तो 21 जन्मों के लिए तो प्राप्ति पक्की है। और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब पुरुषार्थ के आधार पर बन जाता है। जिन्होंने यहाँ तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार भर लिए, वो 63 जन्मों भी जन्म जन्मांतर कैसा पुरुषार्थी होगा? तीव्र पुरुषार्थी ही होगा। बाबर की तरह एक ही जन्म में प्यादे से क्या बन जाएगा? भारत का सम्राट बन सकता है। तो पढ़ाई तो बहुत ऊंचे है, इसमें सबका कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं कि राज परिवार के पढ़ने वाले होंगे तो उनका ही कल्याण होगा, प्रजा में प्रजापद में पाने वाले और उसमें पढ़ाई पढ़ने वाले जो गरीब लोग हैं उनका कल्याण नहीं हो सकता। नहीं, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर पढ़ाई पढ़ता है तो उसका पूरा कल्याण हो सकता है। तुम्हारा धर्म बहुत सुखदायी है। क्यों सुखदायी है?
सुख आता ही है आत्मिक स्थिति से। औरों का जो धर्म है वो सुखदायी नहीं है उतना। क्यों? उनकी जो धारणा है वो स्वस्थिति को पक्की कराने वाली नहीं है। वो जब दूसरे धर्म की आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो कुछ न कुछ उनमें देहभान रह जाएगा, और तुम्हारा आत्मा अभिमान बिल्कुल पक्का हो जाता है। 100% तुम आत्मा बनते हो तो देहभान का नाम निशान भी नहीं रहे, माने देहभान सारा ही राख हो जाता है। इसलिए यादगार क्या चलती है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में ये यादगार चलती है कि और धर्मों की देह शरीर जमीन में गाड़े जाते हैं, मिट्टी में मिलाए जाते हैं, यानी मिट्टी में मिलकर के रहती है। उनका देहभान देहधारियों के साथ रह करके देहभान खत्म ही नहीं होता। और तुम्हारा देहभान तुम निराकार ज्योति शिव बाबा के साथ रहते हो मन बुद्धि से, तो तुम्हारा देहभान बिल्कुल खत्म हो जाता है। कितना खत्म हो जाता? राख हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जलाया जाता है। क्या जलाया जाता है? देह जलाते हैं। तो यहाँ भक्ति मार्ग में स्थूल काम करते हैं, है सूक्ष्म बात कि जिन्होंने अपने देहभान को पूरा ही स्वाहा कर दिया है, पूरा ही राख कर दिया है, उनकी यादगार हिंदू धर्म में ये मनाई जाती है कि उनको जलाया जाता है, राख कर दिया जाता है, देह का नाम निशान भी नहीं बचता। और दूसरे धर्म वाले उनको क्या किया जाता है? उनको जो मिट्टी में दफन करते हैं। दफन करने का मतलब ये हुआ कि वो देहभान की मिट्टी में मिलकर के रह जाते हैं, आत्माभिमान में मिलकर के बिल्कुल स्वाहा हो जाए, देह को स्वाहा कर दे, ऐसा नहीं हो पाता। माने दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं हैं उनका असर क्या होगा? विनाश में कुछ न कुछ देहभान रह जाएगा, और रह जाने के कारण उनके जन्म कम होंगे, 84 जन्म पूरे नहीं ले सकते। बाप भी बता सकते हैं कौन कहाँ तक बनते हैं, दिल भी समझ सकती है कि ये पढ़ाई बहुत ऊंच है, सबका कल्याण हो जाता है। स्वर्ग में क्या है और किसका राज्य होता है, वो दुनिया वाले गुरु लोग तो कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं, कथा कहानियां सुनाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं स्वर्ग की कथा कहानी किसी के पास है ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हो क्या? भले गुरु लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार है। पुरुषार्थी जो भी हैं बहुत पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो कि बाबा हाई पोजीशन वाला है क्या? हाई पोजीशन और लो पोजीशन किसकी होती है? देहधारियों की होती है, ये बिंदु बिंदु आत्माओं की होती है। देह ग्रहण करने वाली जो आत्माएं हैं उनकी हाई और लो पोजीशन होती है। इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? इस दुनिया की बात है। हाई पोजीशन जो वाला होता है उसको कहा गया बाबा। क्या? ये बाबा थोड़ा ही अनुभव सुनावेंगे। बच्चे समझते हैं बाकी सब की जांच करनी पड़ती है, दिल भी अपनी गवाही देती है। स्टूडेंट भी समझते हैं कि हम कितने कितने मार्क्स से कम हो जाएंगे। स्टूडेंट को तो सब कुछ मालूम रहता है। तुम्हारी भी ये स्टूडेंट लाइफ है। अपन को मुंह मिठू मियाँ थोड़े ही समझना चाहिए। वो भी तो एक भूल है कि अंदर से समझते हैं कि हम कम मार्क्स पाने वाले हैं, लेकिन दूसरों के सामने बड़ा ही मारते हैं। एक्यूरेट सर्विस में जाना चाहिए। गवर्नमेंट की सर्विस में लिमिटेड कमाई होती है। क्या? बंधी हुई तनख्वाह है।
गवर्नमेंट की सर्विस का ये हाल है। और जो बिजनेस करते हैं उनकी अनलिमिटेड कमाई भी हो सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जास्ती पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। क्या उसका नाम ही है सर्विस और इसका नाम ही है बिजनेस। बिजनेस माने बिजी, जितना बिजी रहेंगे उतना जास्ती कमाई। व्यापारी तो अनलिमिटेड कमाई वाले होते हैं, नीचे ऊपर तो बहुत होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ऊपर नीचे नहीं होगा और बिजनेस वालों को ऊपर नीचे होगा। कमाई भी बहुत कम हो जाती है तो घाटा भी बहुत हो जाता है। ऑफिसर्स लोग तो खाते बहुत है। क्या जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी कमाई जो लिमिटेड तनख्वाह है उसमें प्रसन्न नहीं रहते, वो बाहर की कमाई बहुत करते हैं। इनकम टैक्स हो या कस्टम हो, इन विभागों में जो भी काम करते हैं वो बहुत खाते हैं और सबका बंधा हुआ होता है। क्या इतना हमको कमाई करके देना है। ये लौकिक दुनिया की बातें क्यों सुनाते हैं? टैली करने के लिए कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी जो अंदरिया हैं और जो बाहर वाले हैं उनमें भी ऐसा ही फर्क है। बाहर वाले चाहें तो बहुत कमाई कर सकते हैं और अंदर वाले लिमिटेड, उन्हें खाने पीने को मिलेगा बस। जो तनख्वाह मिलेगी वो खाने पीने की, फिर बाहर चाहे तो बहुत कमाई कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं कोई की 2000 आमदनी, कोई की 5000, इतना तो मिलता ही है। फिर उनको चिंता भी बहुत रहती है। इस चिंता में ज्ञान तो कोई मुश्किल ही उठा सकते हैं। सतयुग में तुमको ऐसी जागीर मिलती है जो बिल्कुल तुम्हें चिंता नहीं रहती। क्या जो भी जागीर मिलेगी उसकी चोरी की, डकैती की, खत्म हो जाने की, आग जलाने की कोई चिंता नहीं रहेगी। इस अवस्था का ही ख्याल रहता है। तुम बच्चों को तो फिक्र है, इस बाबा को तो फिक्र नहीं रहता है। ठीक है बात? तुम बच्चों को फिक्र है, इस बाबा को ख्याल नहीं रहता है, फिक्र नहीं रहता है। किस बाबा को? ब्रह्म बाबा को फिक्र नहीं रहता है। तो कहते हैं जितने बच्चे हैं इनकी पालना करनी पड़ती है, इनकी बहुत फिक्र रखनी पड़ती है। हाँ, जो बाबा है, जिसको बाबा नाम, ब्रह्मा को बाबा तो इसलिए कहते हैं कि बूढ़े थे, बाकी कोई बाबा की बात नहीं है। इस बाबा को माना, शिव बाबा को दो बाबाएं हैं, एक छोटा बाबा और एक बड़ा बाबा। छोटा बाबा बना ब्रह्मा बाबा, बड़ा बाबा बना शिव बाबा। दो बाबाएं हैं तो दो माताएं भी हैं, एक छोटी माँ एक बड़ी माँ। इस बाबा को तो फिक्र नहीं रहता है। ड्रामा अनुसार बनना जरूर है। जिसका जो पद ड्रामा अनुसार बनना होगा सो बन ही जाएगा, फिक्र की कोई बात है नहीं। फिर भी बच्चे पुरुषार्थ तो जरूर करते हैं ना। स्टूडेंट तो समझते हैं कि फलानी तो हमसे बहुत अच्छी है। सुप्रीम टीचर भी समझते हैं कि फलाना पुरुषार्थ में बहुत ऊंचा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ये ब्रह्मा भी तुमको इन द्वारा ही मिलता है। क्या यह ब्रह्मा भी तुमको इन द्वारा मिलता है? किन द्वारा? इन माने बहुवचन है कि एक वचन? इस है एक वचन, इन माना बहुवचन, दो हैं। कौन कौन दो है? एक शिव और एक प्रजापिता। ये ब्रह्मा भी रचना है या रचयिता है?
ये भी रचना है। किसकी रचना है? शिव बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और वो जिस साकार में प्रवेश करता है पहले पहले, उसकी रचना है ये ब्रह्मा। ब्रह्मा भी तुमको इन द्वारा मिलता है, तो इनको भी दलाली तो बहुत मिलती है ना, अनेक प्रकार से आमदनी वृद्धि को पाती है ना। इनको फिर भागीरथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग्यशाली रथ। किस आधार पर भाग्यशाली रथ? एम ऑब्जेक्ट प्राप्त करे तो भाग्यशाली रथ, या एम ऑब्जेक्ट इस जन्म में प्राप्ति न करे तो भाग्यशाली रथ? प्राप्ति करे। इस जन्म में इसी शरीर से एम ऑब्जेक्ट की प्राप्ति हो जाए तो भाग्यशाली रथ। तो इनको भागीरथ कहते हैं। कल्प कल्प ही यह भागीरथ बनता आया। एक कल्प की बात नहीं। रथ माना शरीर, भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। तो ब्रह्मा को भाग्यशाली रथ कहेंगे? हो तो शरीर छोड़ दिया और एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण नहीं बन सके। तो कल्प कल्प ये भाग्यशाली रथ कहा जाता है, बदल नहीं सकता। ऐसे नहीं कि पिछले कल्प में कोई दूसरा था अभी कोई दूसरा हो जाएगा, ऐसे नहीं। क्योंकि भगवान सिर्फ भारत में ही आते हैं, कोई भी विदेश में भगवान नहीं आते। और कोई भी जगह है उनका आना होता ही नहीं। कहाँ आना होता है? सिर्फ भारत में आना होता है। तो तुम बच्चों को समझाना है, खास लेडीज का ही तुम रखो तो भी तुम्हारे पास बहुत आवेंगे। पर्दा नसीन लेडीज हिंदुओं में भी होती है और मुसलमानों में भी होती है। क्या पर्दा नसीन माने? पर्दे के अंदर रहने वाली, जैसे इंदौर कहते हैं। इंदौर माना इंडोर, डोर के अंदर रहने वाली। वल्लभाचार्य की स्त्रियां बाहर निकलती ही नहीं। वल्लभाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय होते हैं वो अपनी स्त्रियों की बहुत संभाल करते हैं, वो बाहर निकलने ही नहीं देते। बाप कहते हैं ये ज्ञान तो सबके लिए है। क्या अंदर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, पर्दा नसीन हो या पर्दा नसीन न हो, बाप का परिचय तो सबको देना है। प्रदर्शनी व म्यूजियम में एक दिन फीमेल का और एक दिन मेल का रखना चाहिए। इससे क्या साबित हुआ? एक दूसरे मुरली में बताया, मेल मेल को समझावे और फीमेल फीमेल को समझावे। माना अभी आजकल की दुनिया के हिसाब से जो देहभान बढ़ा हुआ है उसमें जो दृष्टि एक दूसरे की जाती है वो स्त्री पुरुष की ही दृष्टि जाती है। इसलिए उस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या होगा? ज्ञान समझते समझाते समय दृष्टि का कोई करप्शन नहीं, वाइब्रेशन का कोई करप्शन नहीं हो पाएगा। और जब फाउंडेशन में ही ज्ञान का ऐसा फाउंडेशन पड़ेगा जिसमें करप्शन मात्र की गुंजाइश ही न रहे, तो जो पैदाइश होगी ज्ञान में आने वालों की वो शुद्ध पैदाइश होगी, फाउंडेशन बढ़िया पड़ जाएगा। इसलिए बताया कि मेल मेल को समझावे और फीमेल फीमेल को समझावे। तो पर्दे वाले व बिगर पर्दे वाले दोनों आ जाएंगे। जहाँ देखेंगे कि यहाँ मेल का अलग प्रबंध है और फीमेल का अलग प्रबंध है, तो जो पर्दे में रहने वाले होंगे या पर्दे में न रहने वाले होंगे वो दोनों आसानी से आ सकेंगे। नारियों की महिमा भी है, श्रीमत द्वारा अपने पति का भी उद्धार करती है। नारियां पुरुषों का उद्धार करती है ना। कैसे? स्त्री पुरुष का उद्धार करती है, पुरुष स्त्री का उद्धार नहीं करता। कैसे? पुरुषों को तो सबको दुर्योधन दुशासन बता दिया, तो जो बुद्धि दुर्योधन दुशासन और दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? नहीं। इसलिए कन्या माताओं को ही ज्ञान सुनाने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए।
नारियां पुरुषों का उद्धार करती हैं। अभी बाबा डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्ट कह देते हैं कोई इन बातों को अमल में लावे। किन बातों को? कि स्त्री पुरुष का ध्यान रखना चाहिए, स्त्रियां स्त्री को समझावे, पुरुष पुरुषों को समझावे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का गुड नाइट। दूसरा रात्रि क्लास है 2 जनवरी 1968। मैसूर का चीफ मिनिस्टर आया है। क्या? मैसूर दक्षिण भारत में है ना। मैसूर का चीफ मिनिस्टर आया है, कुछ भी नहीं जानता कि भगवान क्या है और देवताएं क्या होते हैं। एकदम ही नहीं जानते कि भगवान क्या होता है और देवताएं क्या होते हैं। बहुत मुश्किल है बुद्धि में कोई चीज को बैठाना, जब इतना भी नहीं जानते कि भगवान क्या चीज है और देवताएं क्या चीज है। नई बातें हैं ना। क्या यहाँ जो बताया जाता है वो नया ज्ञान है। कैसे नया है? भगवान अलग चीज, देवताएं अलग चीज और राक्षस अलग चीज। देवात्माएं और असुरात्माएं अलग अलग कैसे? बिंदी बिंदी आत्मा तो एक ही जैसी होती है। फिर समझाया जाता है कि जो देवात्माएं हैं वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है और जो आसुरी आत्माएं हैं वो उतनी अनुभवी, उनकी आत्मा में इतना 84 जन्म का अनुभव नहीं है। तो जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, स्वर्ग क्या है, देवताएं क्या है, भगवान क्या है, उनको बहुत मुश्किल है समझाना। मुश्किल से समझते हैं, आश्चर्यवत होकर के सुनते हैं। नई चीज को समझने की कोशिश की जाती है। ज्ञान तो 1 सेकंड में मिलता है जीवन मुक्ति का, अरे मुश्किल क्यों है? जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान मिलता है, राजा जनक के लिए गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, और ब्रह्मा के लिए भी गायन है ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। फिर ये मेहनत क्यों करनी पड़ती है? इस बात की मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मा को ही ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगा, तो ये ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान तो 70 साल से दिया जा रहा है, अभी तक विष्णु क्यों नहीं बना? कोई कारण होगा। ब्रह्मा की मंदिरों में पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनती, मूर्तियां नहीं बनती। कारण है कि जो त्रिदेव हैं उन तीनों ही देवताओं में ब्रह्मा को नीचे तबक्के में क्यों बिठाया है? इसलिए दिखाया है कि ब्रह्मा है देह अभिमानी, दाढ़ी मूछ वाला है, और विष्णु और शंकर को दाढ़ी मूछ नहीं, माना वो निराकारी स्टेज में धारण रहने के कारण ऊंचे है, और विष्णु जो है वो देवताई दैवी गुण धारण करने में ऊंचे है। माने ब्रह्मा को जो नीचे तबक्के में दिखाया गया है उससे ये साबित होता है कि शरीर छोड़ने तक भी ब्रह्मा में देवभान रहा, और वो देवभान की एक अंश रह जाने के कारण उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। तो वो देवभान खत्म करने में इतना लंबा टाइम लगता है। जो अभी 70 साल खत्म हो गए, अब ब्रह्मा से विष्णु बना नहीं, इसका मतलब देवभान खत्म करने की बात है। जैसे ही देवभान खत्म होता है, आत्मा सो देवता विष्णु बन जाती है।
जीवन मुक्ति पा लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम तो एक बाप के बच्चे हैं, हम विश्व के मालिक थे, अभी हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हम विश्व के मालिक होना चाहिए। ये बुद्धि कहती है कि हमको वर्षा मिलना है। कौन सा वर्षा? हद का वर्षा नहीं, हद का वर्षा तो हद में ही होता है। हद का वर्षा होता है एक जन्म का, और ये हमको मिलता है वर्षा बेहद का, अनेक जन्मों का सुख का वर्षा मिलता है। फिर ब्रह्मांड का भी वर्षा मिलता है, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक बनते हो, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का तुमको ज्ञान हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि स्वर्ग का रचयिता भी बाप है, ये नहीं कहते नरक का रचयिता बाप है। बाप किसका रचयिता है? स्वर्ग का। क्यों नहीं? वो स्वर्ग का रचयिता इसलिए है कि वो सदा काल स्वयं स्थिति में रहने वाला है। वो कभी भी पर चिंतन में या देह के चिंतन में रहने वाला नहीं है। वो अपन को देह समझता ही नहीं। कभी दूसरे की देह में प्रवेश करता है तो भी दूसरे की देह में प्रवेश करने के बावजूद भी जिस देह में प्रवेश करता है उसको लेश मात्र भी संग का रंग नहीं लगता। और हमको देह का संग का रंग लगता है। किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, कोई ज्यादा पुरुषार्थी, कोई कम पुरुषार्थी। तो हम कहते हैं स्वर्ग का रचयिता बाप है, तो इनके भी मालिक हम ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग का रचयिता बाप है वो हमको आकर के स्वस्थिति में स्थित होना सिखाता है, और हम सीखते हैं। जो नहीं सीखते हैं स्वस्थिति में रहना, वो फिर नरक में ही रह जाते हैं। आत्मा के रूप में तो अपने घर के हम मालिक हैं, जिसको मुक्ति भी कहा जाता है, वो भी हमारा हक है, वो सबका हक है, हमारा भी हक है। और जो भी बिंदु बिंदु आत्मा है सबका हक है। क्या? आत्म की स्थिति में जाना, माना परमधाम की स्थिति में जाना। फिर स्वर्ग का भी हमारा हक है, वो सबका हक नहीं है स्वर्ग का। स्वर्ग में होगा लिमिटेशन, और यहाँ आत्म की स्थिति में सबका हक है। तो क्यों नहीं बाप का वर्षा होना चाहिए? बाप है ना, स्वर्ग की, हेवन की स्थापना करते हैं। बाप रहने वाला परमधाम का है, परमधाम का रहने वाला पराये शरीर में आता है और फिर स्वर्ग की स्थापना करता है। तो हम भी अधिकारी हैं। अब बाप फिर से आया अपना जन्म सिद्ध अधिकार हमको देने के लिए। कैसा अधिकार? जन्म से ही सिद्ध होता है हमारा अधिकार। बच्चा जन्म लेता है बाप के यहाँ, तो बाप की मिल्कियत का छोटपन से ही वो मालिक बन जाता है। ऐसे ही हमारा भी जन्म सिद्ध अधिकार है। हमने किससे जन्म लिया? हमने ऊंचे ऊंच शिव बाबा से जन्म लिया, इसलिए हमारा भी जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। कैसे? स्वर्ग में सब मालिक होंगे, एक ही मालिक होगा। एक ही होगा। फिर यथा राजा तथा प्रजा क्यों? जब एक मालिक है और वो राजा है, और गायन ये है यथा राजा तथा प्रजा, तो सब मालिक होने चाहिए। माना जो पहले जन्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जन्म है, पहला स्वर्णिम संगम युगी जन्म, उसमें जो विश्व का मालिक बनता है वो इतना आत्माभिमानी होता है कि उसके बच्चे भी क्या अनुभव करते हैं? ये हमारे बाप का ही वर्षा नहीं है विश्व की बादशाही, लेकिन ये विश्व की बादशाही हमारी भी है। जैसे राजघराने में कोई राजा के बच्चे होते हैं तो क्या समझते हैं? हमारी राजाई है, हमारे बाप की राजाई है। लेकिन प्रजा ऐसे नहीं समझेगी। समझेगी क्या? क्यों नहीं समझेगी? क्योंकि आज असमानता है, राजा और प्रजा में असमानता है, और वहाँ समानता होगी। वहाँ जो राजा है वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की माफिक देखेगा।
अंतर नहीं आने देगा। खाने में, पीने में, रहने में, पहनने में कोई भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। और आज तो राज्य करने वाले अपन को कितने देवान में समझते हैं, और प्रजा वर्ग वाले तो और ही नीचे अपने को इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में देखते हैं। तो बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए, परंतु बच्चों को माया भुला देती है। कब भुला देती है? जब देवान में आ जाते हैं। अगर आत्म की स्थिति में रहे तो माया भुला नहीं सकती, क्योंकि घर की क्या क्या अच्छी बातों की आदत पड़ी हुई है। लोग घर परिवार में रहे हैं, वहां की गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, तो वही बुद्धि में बढ़ जाता है, तो फिर विकल्प हो जाता है। आदमी अच्छा उनको बैठ तसल्ली में समझावे और मेहनत करे, क्योंकि पत्थर को पारस बनाना है ना। तुम बच्चे भी पत्थर से पारस बन जाते हैं। पारस क्या होता है? कहते हैं पारस पत्थर होता है, लोहे में, हाँ, लोहे में लगा दो तो लोहा भी कंचन बन जाता है। अब ये वास्तव में ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है, ये एक गायन है नारायण का, पारसनाथ का। क्या गायन है? पार्श्वनाथ उन्हें जैनियों में कहते हैं। उनका ये गायन है कि उनके संग के रंग में जो भी आवेगा वो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएगी, माने उसकी बुद्धि ही चेंज हो जाएगी। तो ये संग के रंग की बात है। भक्ति मार्ग में कोई भी बात पर ठहरते ही नहीं है क्या? और यहाँ तो हर बात जो बोली जाती है उसके ऊपर दृढ़ रहना सिखाया जाता है। तुम समझते हो कि हमारी आत्मा भी बिंदी है और हमारा बाप भी बिंदी है। हमारा बाप बिंदी है, हमारी आत्मा भी बिंदी है, फिर अंतर किस बात का है? हा? बाप क्यों अभोक्ता है और हम क्यों भोक्ता है? हाँ, बाप अभोक्ता है, बिंदी होते हुए भी अभोक्ता है। वो संग के रंग में नहीं आता, और हम आत्माएं संग के रंग में आ जाती है, इसलिए हम भोक्ता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हूं तो मैं भी बिंदी, परंतु तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, और मैं 84 जन्म लेता नहीं। तुम्हारी आत्मा में जो 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है वो ज्यों का त्यों रिपीट होता है क्या? और मैं तो 84 जन्म के चक्कर में आता नहीं हूँ, फिर भी मेरा भी पार्ट रिपीट होता है हर 5,000 वर्ष बाद। मैं जन्मण के चक्कर में नहीं आता हूँ, फिर भी पार्टधारी तो हूँ ना। दूसरे के तन में आकर के पार्ट तो बजाता हूँ। ये बहुत विचित्र ज्ञान है, चित्र रहित ज्ञान है, और चित्र रहित ज्ञान को चित्र रहित विचित्र आत्मा ही उठा सकती है क्या? ये सारा ज्ञान कौन उठा सकता है? आत्मा उठावेगी या देवान वाला उठावेगा? जो आत्माभिमानी बनेंगे वो इस ज्ञान को उठावेंगे। इसलिए एक मुरली में बोला कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। माना डायरेक्ट बाप से जब तुम सीखोगे तो तुम्हें गहरा ज्ञान मिलेगा, और देहधारियों के थ्रू जो तुम सीखते हो उससे तुम्हें वो गहराई नहीं मिल सकती। बाप का परिचय बाप ही आकर के देते हैं, और कोई बाप का परिचय दे ही नहीं सकता। तो ये विचित्र ज्ञान है, और विचित्र आत्मा ही इस ज्ञान को उठा सकती है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुए हैं वो इस ज्ञान की गहराई को उठा ही नहीं सकेंगे। जब उठा ही नहीं सकेंगे तो अपने 84 जन्मों को जान भी नहीं सकेंगे। किसको कहा जाता है कि तुम आत्मा बिंदी हो, तो समझेंगे नहीं। कोई नए को बताओ तुम कौन हो, तुम बिंदी हो, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। यहाँ तो बहुत है, बाहर दुनिया की बात नहीं है। यहाँ ब्राह्मण परिवार में भी बहुत हैं,
जो समझ नहीं सकते कि हम आत्मा बिंदी है। पूछते हैं हम बिंदी को कहे, बिंदी कैसे बने, बिंदी आत्मा को कैसे याद करें? कारण क्या हुआ? जब से आए हैं ज्ञान में तब से उन्होंने ब्रह्मा बाबा को ही देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही देखा। क्या शिव को समझा ही नहीं। जब शिव को फाउंडेशन से ही नहीं समझा तो वो आत्माभिमानी बनेंगे कैसे? इसलिए उनको कहेंगे उपवंशावली। वो ब्रह्मा की गोद में ही पले हैं, उन्होंने ब्रह्मा के अंदर उस सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को पहचाना ही नहीं, इसलिए उनको मुखवंशावली नहीं कहा जा सकता। क्यों? मुखवंशावली उन्हें कहेंगे जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई शिव की वाणी को पहचाना है। जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई शिव की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, ब्रह्मा के मुख पर, चेहरे पर, देह पर ध्यान गया, या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह पर ध्यान दिया, ध्यान गया, तो उनको क्या कहेंगे? मुखवंश। वो उठा ही नहीं सकते, इसलिए कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला। क्या वो बेसिक वाले अंत में क्या कहेंगे? अहो प्रभु तेरी क्या लीला। हमारी समझ में तो आ गई क्या लीला है। अरे 70 साल से तुम ज्ञान में चल रहे हो, ब्राह्मण परिवार में रह रहे हो, और तुम्हें यही अनुभव नहीं हो रहा है कि हम आत्मा बिंदी है। कहेंगे ये लीला आपने ही रची है, आप ही समझते हो, आपने ही रची है, आप ही समझते हो, और जो जिनको समझाया जाता है वो नहीं समझते। कोई ने ध्यान दिया और कोई ने ध्यान नहीं दिया। आपकी अनादि लीला है जब कहते हैं तो सृष्टि अनादि हुई ना। फिर कहते हैं आपने ही ये लीला रची है। अगर आपने रची है तो कब रची है? वो तो रची रचाई, जैसे पिछले कल्प में संगम में रची होगी वैसे ही तो रचेंगे, फिर तो अनादि हुई। तो ऐसे थोड़े कहेंगे षष्ठी रची, षष्ठी रची ही नहीं जाती। षष्ठी तो अनादि है, आत्माएं तो अनादि है, 5 तत्व भी अनादि है। तो ये सवाल नहीं उठ सकता कि भगवान ने ये लीला रची, भगवान ने ये नाटक रचा, भगवान ने ये ड्रामा रचा। नहीं, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। ज्ञान बड़ा ही गुह्य है। ये शास्त्रों में लिखा है गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते ज्ञान, गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ। मैंने ब्रह्मा मुख से जो सुनाया वो भी गुह्य है। फिर ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है, त्रिनेत्री शिव स्वयं आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? गुह्यात् गुह्यतरम। माने ब्रह्मा के मुख से जो मुरलियां सुनाई उन मुरलियों से भी जास्ती गुह्यतम ज्ञान बाप आकर के सुनाते हैं। तो किसकी बुद्धि में न बैठ सके? ईश्वरीय पाठशाला में जाने बगैर कोई पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकता। क्या कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये अहंकार करेंगे हमने तो बहुत मुरलियां सुनी है 70 साल बैठ कर? नहीं। टीचर है तो टीचर के सन्मुख जाकर पढ़ाई जरूर पढ़नी पड़े। पढ़ाई न पढ़े और कहे कि हम उच्च पद पाने वाले बन जाएंगे, सो कैसे बनेंगे? प्राइमरी स्कूल से पढ़ने वाला टीचर से प्राइमरी ज्ञान लेने वाला नीची पोस्ट में जाएगा, और हायर स्टैंडर्ड में पढ़ाई पढ़ने वाला जो ऊंचे टीचर से पढ़ाई पढ़ेगा तो ऊंची सीट में जाएगा। कहते हम तो कहीं भी जाते नहीं। तो ये तो अहंकार की बात हो गई। यूनिवर्सिटी भी है ना, ये यूनिवर्सिटी में जाने बगैर पढ़ाई कैसे पढ़ सकेंगे? यूनिवर्सल कैसे बनेंगे? यूनिवर्सल बनने के लिए क्या करना पड़े? विशाल बुद्धि बनना पड़े। बहुत हैं जिनकी बुद्धि में धारणा ही नहीं होती, न ज्ञानी है न योगी है। ज्ञानी किसे कहें?
ज्ञा माना जानना, ज्ञा माना जानना, ज्ञानी माना जानकार। किस चीज का जानकार? अपने को जाने और अपने बाप को जाने। अपने को क्या जाना? आत्मा। ये तो बेसिक नॉलेज हो गई। हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, बिंदु बिंदु सब आत्मा। ये तो सामान्य नॉलेज हो गई कि विशेष नॉलेज हुई? सामान्य नॉलेज हुई। विशेष नॉलेज तब कहेंगे जब पता लगे कि ये ज्योति बिंदु आत्मा में कैसा कैसा कितने जन्म का क्या रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड तो सब देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें गीत तो अलग अलग भरे हुए होते हैं। तो ऐसे ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड इतना छोटा छोटा ज्योति बिंदु है तो बहुत, लेकिन देखने में एक जैसे हैं, परंतु उनमें जो रिकॉर्ड भरा हुआ है अनेक जन्मों का वो अलग अलग भरा हुआ है। तो ये भी जाने कि मैं आत्मा अनेक जन्मों में किस तरह का पार्ट बजाने वाली हूं। तो बाबा कहते हैं आंतरिक खुशी तब होगी जब अंतर्मुख होकर रहेंगे। अंतर्मुख होना माना, बहिर्मुख होना माना देह और देह का चिंतन करना, माना बहिर्मुख होना। देह का चिंतन करना, देह के संबंधियों का चिंतन करना, देह के पदार्थों का चिंतन करना, ये हो गया बहिर्मुक्ति, बहिर्मुखी होना। और आत्मा, और आत्मा के अंदर क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, अलग अलग आत्माओं के अंदर कैसे कैसे पार्ट भरा हुआ है, आत्माएं कैसे कैसे पार्ट बजाती है, कितने ग्रुप हैं पार्ट बजाने वाली आत्माओं के जो एक जैसा पार्ट बजाने वाली है। तो ये चिंतन करना, ये हुआ अंतर्मुखी रहना। तो आंतरिकमुखी, आंतरिक स्थिति, आंतरिक खुशी तब रहेगी जब तुम अंतर्मुखी होकर के मन चिंतन मंथन करेंगे। जो सर्विस पर रहेंगे वो अंतर्मुखी रहेंगे। जब बाहर दूसरों को सुनाते हैं तो भले आवाज में आते हैं, और जब सुनाना बंद किया तो अंदर अंदर उनका मंथन चलेगा। वो किसका चलेगा? जो सर्विस फील्ड में रहेंगे, दूसरों को समझावेंगे, वो अंतर्मुखी बनेंगे, उनका मन चिंतन मंथन चलेगा। और जो दूसरों की सेवा ही नहीं करेंगे उनका फिर मंथन भी नहीं चलेगा। मंथन जास्ती चलेगा तो अपने जन्मों का साक्षात्कार भी बुद्धि से जास्ती जल्दी होगा। मंथन नहीं करेंगे तो अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी नहीं हो सकेगा। विराट रूप का चित्र बाबा ने मांगा है। विष्णु का विराट रूप दिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में विष्णु का विराट रूप बनाते हैं। वो चित्र को देखने से कोई खुशी नहीं आती है, परंतु बाबा ने जो चित्र बनाया है विराट रूप का, कि चोटी में हम कैसे ब्राह्मण हैं, मस्तक में हम ही सो देवता बनते हैं, फिर भुजाओं में हम ही सो क्षत्रिय बनते हैं, फिर पेट समान वैश्य बनते हैं, और अभी कलयुग में शूद्र नीचे बन पड़े। ये हमारा ही विराट रूप का चित्र है। तो तुमको खुशी आती है कि हम ऊंच से ऊंच बनते हैं और हम नीच से नीच बनते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है कि हमारा विराट रूप का स्वरूप है, यानी कि हम विराट रूप धारण करते हैं पार्ट बजाने के लिए। पूरा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। तुम पहले पहले आते हो तो तुम बहुत पार्ट बजाते हो। कम पार्ट कौन बजावेंगे? जो सच रूपी रंगमंच पर बाद में आवेंगे तो पार्ट भी कम बजाएंगे। उनकी आत्मा में ज्यादा अनुभव भरा होगा कि हमारी आत्मा में ज्यादा अनुभव होगा। हमारी आत्मा में अनेक जन्मों का अनुभव भरा हुआ है। शुरू से लेकर तुम 84 जन्म लेते हो। शरीरों को कितनी ही वैरायटी होती है, क्या शरीर सबके देखने में अलग अलग, कोई का चेहरा एक दूसरे से मिलता नहीं, लेकिन आत्मा सब देखने में एक जैसी।
तो शरीर की वैरायटी हो जाती है, और आत्मा की अंदर से देखेंगे, अंतर्मुखी होकर देखेंगे तो वैरायटी का पता चलेगा। वैरायटी शरीर लेते हैं ना, विराट स्वरूप का भी नाम है, विराट नगर भी नाम रखते हैं। राजा विराट का विराट नगर, वो एक गांव है। इस बेहद की दुनिया को भी विराट नगर कहेंगे। क्या ये दुनिया विराट स्वरूपधारी है। ये झाड़ वैरायटी फीचर्स का है, इसमें एक फीचर नहीं है। एक जैसे सबके चेहरे हो नहीं सकते। जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनके भी चेहरे एक जैसे दूर से देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी अंतर होता है। कितने ढेर मनुष्य, कितने उनकी वैरायटी पार्ट हैं, पार्ट भी बजाते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। वैरायटी मनुष्य है ना, मनुष्य तो मनुष्य होंगे। क्या मनुष्य होंगे तो उनको क्या कहेंगे? मन बुद्धि वाले मनुष्य, मनन चिंतन मंथन करने वाले, संकल्प विकल्प करने वाले मनुष्य। वो तो मनुष्य ही होते हैं, परंतु कोई काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। ये अंतर कैसे पड़ जाता है? कर्मों के अनुसार अंतर भी पड़ता है। सत्युग त्रेता को कहेंगे फूलों का झाड़, द्वापर कलयुग को कहेंगे कांटों का झाड़। तो ये वैरायटी फीचर्स का झाड़ है। जापान और चीन में भी कुछ फर्क जरूर है। क्या जापान भी बौद्धिक खंड है और चीन भी बौद्धिक खंड है, फिर उसमें फर्क क्या है, क्यों है? वो सब क्रिश्चियंस भाषा में थोड़ा थोड़ा फर्क रखते हैं। क्रिश्चियंस की जो भाषाएं हैं, यूरोपीय जो भाषाएं हैं, सब क्रिश्चियंस भाषाएं ही है ना, लेकिन उन भाषाओं में थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसको कहा जाता है वैरायटी भाषाएं और वैरायटी फीचर्स। तुम्हारा स्कूल ये देखो कैसा वंडरफुल है, पढ़ाने वाला यहाँ एक है, क्या फिर पढ़ने वाले वैरायटी हो जाते हैं। जैसी जैसी जिसने पढ़ाई पढ़ी और धारण की, वैसे वैसे उनके फीचर्स और वैसा वैसा उनका पार्ट अनेक जन्मों में बदलता जाता है। तो तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलते हो। इसको कहा जाता है रूहानी चर्चा। अभी समय पूरा हुआ है, बच्चे लिखते हैं, हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आगे चल करके तुम नंबरवार अभूर बनते जाएंगे। क्या अभी हम आत्मा को याद करने की, बाप को याद करने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन माया हमको भुला देती है। लेकिन आगे चल के क्या होगा? जब तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो तुम अभूल बनते जाओगे। लेकिन अभूल भी नंबरवार बनेंगे, ऐसे नहीं एक साथ अभूल बन जाएंगे। कोई जल्दी अभूल बनेंगे और कोई जब विनाश होने होगा तब अभूल बनेंगे। और साथ फिर ड्रामा के प्लान अनुसार होता रहता है। ड्रामा पर एक रस रहना चाहिए। क्या ड्रामा के ऊपर कभी भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आना चाहिए। कर्मातीत अवस्था जब तुम्हारी होगी तो फिर तुम अभूल बन जाते। कर्मातीत माना ऐसी अवस्था जिसमें तुम कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते रहे, फिर भी कर्मेंद्रियों से मन बुद्धि अतीत रहे, परे रहे। कर्मेंद्रियों के कर्म का कोई भी लेप छेप हमारी बुद्धि पर न लगे। जो पढ़ते हैं उन्हीं को बाप कहते हैं कि तुम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हो, अविनाशी पढ़ाई पढ़ते हो, तो तुम बीती बातों का चिंतन क्यों करते हो? क्या बीती बातों का कोई चिंतन करता है, इसका मतलब है कि ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है। तो वो बीती बातों का चिंतन भी तुम्हारा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बंद होता जाएगा।
कोई होते हैं बार बार पास्ट की बातों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे हुआ, ऐसा, इतना दुख हुआ, उतना दुख हुआ। अपना दुखड़ा औरों को सामने भी गावेंगे, अपने अंदर भी घोटेंगे, लेकिन इससे साबित होता है कि उनके अंदर अविनाशी ड्रामा है, इसका भाव जल्दी पक्का नहीं हुआ है। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी सिकिल्ली बच्चों को रूहानी बाप दादा का दिल में जान से प्रेम से याद कर